चलो सामने लगाओ। तो ये अभी हम लोग छठी मंजिल पर आ गए, 6th फ्लोर पर। ये सामने होना पार्लियामेंट, इट्स कॉल्ड दीवाने खास। वहाँ लिखा हुआ है जब भी मौसम खराब होता था, जैसे धूप तेज पड़ रही है, बारिश हो रही है, राजा मंत्रियों का मीटिंग अंदर। जब मौसम अच्छा है, सभी मौसम अच्छा हो रहा है, तो मीटिंग बाहर ही राजा का सीट रखा है। जो काला वाला पत्थर दिख रहा है आप लोगों को, पत्थर वाला पत्थर है। इस पत्थर का नाम है कसौटी पत्थर। कभी नाम सुना है? एक कहावत जरूर सुनी होगी, कसौटी पे खरा उतरा। नहीं तो कसौटी जिंदगी देखा होगा सब लोगों ने। ये कसौटी पत्थर है, इससे सोना चेक होता है। इसको आपके मराठी में बोलते हैं पारस पत्थर। इससे सोना चेक होता है। सोनारी जोन पर इतना तो मिलता है, टनों के हिसाब से रखा हुआ है। ये इंडिया का नहीं है, बेल्जियम से लाया है। कहाँ से लाया? खुला हुआ तो लोगों ने इसको नाम लिखना चालू कर दिया, नाम लोग अपना चालू किया, राम लोग पहला इतनी रोक लगी हुई है। जादू होने वाला है। आप ध्यान से सुनना। आ जाओ मैडम। सामने देखो ताजमहल दिख रहा है। हाँ। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज को हम दूर से देखेंगे कि छोटी नजर आएगी या बड़ी नजर आएगी दूर जाने पर? छोटी। गौर से ताजमहल देख लो। उस ताजमहल को हम दूर से देखें, देखो वो रूम बने उधर, वहाँ से देखेंगे ताजमहल बड़ा हो जाएगा। गौर से देख लीजिए। चलेगा? ये चलते हैं, चलो इधर से चलते। ये भैया बोल रहे हैं नहीं। यहाँ पे मार्केट लगता था, मीना बाजार, यहाँ पे लगता था वो छठे माले पे। ये रूम रहेंगे ना पहले के? ये बाइक का सेट रूम बन लेती, 400 बाइक होती। अच्छा, वो बता रहे हैं ऐसे कितना बीबीएत है, क्या थे, कैसे है। यहाँ कैसा दिख रहा है? छोटा बड़ा बड़ा हो गया? यहाँ से तो बड़ा दिख रहा है। 1 2 3 कहाँ है ताजमहल? हवा खराब है। ताजमहल नहीं है, आपके कैमरे में जूम करोगे जब दिखेगा। नहीं, हमको तो दिख रहा है, मौसम खराब है। कैमरे में भी 1 पॉइंट के बराबर नहीं दिखेगा विदाउट जूम। आपने जूम करके रखा है, जूम करके रखा है। अच्छा, विदाउट जूम नहीं दिखेगा। ये ताजमहल बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं नजरों का धोखा, ऑप्टिकल हाँ, इल्यूजन। नहीं दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? पहले हम लोग वहाँ से देख रहे थे ना ताजमहल को, तो नीचे का एरिया दिख रहा था, यमुना नदी, रोड एंड ताजमहल सब कुछ दिख रहा था। तो वहाँ अदर ऑब्जेक्ट थे, यमुना नदी, रोड। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ओनली ताजमहल दिख रहा है। जो 1.5 किलोमीटर की दूरी थी ना, यमुना नदी, रोड सब कट हो गया है। अभी आंखों और रेटिंग में डॉक्यूमेंट पाँच में पड़ रहा है, इसलिए बड़ा दिख रहा है। जैसे कि मैं कैमरे को जूम करूंगा तो साइड में जूम करने से दिखता है। जूम करोगे तो अदर ऑब्जेक्ट कटना चालू हो जाएगा। अरे यार, ऐसा नहीं दिखता है। बड़ा हो गया, वो यहाँ के कर रहे हैं। ओके, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। नीचे जाली लगी और पैसा कब तक? सोने चांदी के सिक्के, टक्सी के काउंट ऑफिस है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर रिकॉर्ड में। ओके, आइए आगे चलते हो। वाओ, अभी का मौसम तो देखो। नहीं, अंगूर गार्डन भी पूरा अंगूर गार्डन। अंगूर गार्डन वो साइड गया। ये भैया किधर गए? यहाँ पे अभी ये कुछ अलग ही है। अच्छा है देखने के लिए, देखने आ सकते हो आप लोग। आर्किटेक्चर कहाँ से थे? ईरान का मोहम्मद कासिम। ओके, अभी बताएंगे वो आम जनता का दरबार, उस समय का सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जनता दरबार लगता था। दीवाने आम। मूवी में ऋतिक रोशन उधर दिखा है बैठा हुआ, बीरबल खड़ा होता है, 50 करोड़ की सजा भी मांगता है। सामने गाना भी शूट हुआ है, जीमो नाम से हिंसा। ओके, वो साइड है ना मुंबई में, कर्जत में। ओके, आप लोग इधर खड़ो, ये पहुंच जाएगा आप लोगों को। ओके, टोटल 64 खम्भे हैं। तो सीधे लगा, एक के पीछे एक लगा हुआ है। ऐसे देखो तो अभी सीधे लगा, एक के पीछे एक लगा हुआ है। देखो आप पीछे खड़ोगे तो पीछे के पीछे एक नजर आएगा। हर एंगल से राजा दिखेगा।
इधर देखो आर्च बना है, पहला वाला कौन है, किसी का भी 3D हो जाएगा, जो आता है ना 3D इफेक्ट, वो 450 साल पहले दे दिया है। ऐसा नहीं है ये। ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। देखिए एलिवेशन सुनिए, ये है। अब आ रहे हैं मेन मुद्दे, छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पॉपुलर थे, यहाँ औरंगजेब। युद्ध में आमना सामना नहीं हो रहा था, कैसे पकड़ा जाए शिवाजी महाराज को। कई बार इन्विटेशन भेजा गया, न्योता भेजा गया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो हिंदू राजा के मिर्जा जयसिंह, संधि का प्रस्ताव था, तो उनके दोस्त थे वो, कि अपना दोस्त आया, इतनी बार औरंगजेब रिक्वेस्ट कर रहा था, एक बार मिलकर आना चाहिए। तो न्योता दिया दीवाने खास का, ऊपर देख कर हम दीवाने खास, न्योता ऊपर का दिया और यहाँ दीवाने हमने खड़ा कर दिया शिवाजी महाराज को। और साथ में उनके बेटे भी आते संभाजी महाराज, तो वो छोटे बच्चे थे उस समय, 8-10 साल के थे। तो जो हिंदू राजा थे वो लोग आगे खड़े हुए थे, जैसे आप लोग मेरे बगल में खड़े हो, तो ऐसे वो महाराज खड़े हो तो उनके बगल में और लोग खड़े हो। तो उन्होंने पूछा बगल वाले से, आप कौन? कि घोड़सवार। उनका माथा हिल गया, गुस्सा आ गया उनको कि मेरा कंपेयर क्या किया, कहाँ किया जा रहा है कि घोड़सवार के साथ खड़ा किया जा रहा है। राजा लोग आगे खड़े, मेरे को पीछे खड़ा किए गए। हम किसी के भी यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, सौगात लेके आते, मिठाई फेंक दी और राजा को उंगली पॉइंटेड कर दी। एक छोटे से राज का राजा समझता क्या तू अपने आप को, जो मुंह में आया गाली गलौज का मराठा मानो गुस्सा है ही। तो औरंगजेब ऐसे अरेस्ट कर नहीं सकता, गुस्सा दिलाया गया उनको। तो गलती करा ली कि मेरे दरबार में आकर मेरे से ही बदतमीजी कर रहे हो, इनको अरेस्ट कर लिया जाए। जो हिंदू राजा उनके सपोर्ट में थे, पर वो कुछ कह नहीं सकते थे, कोई गलती हो गई इन पर। फिर ऑर्डर ये छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया जाए। वो मस्जिद दिख रही है उधर, उसके इधर बराबर शिवाजी महाराज का जेल है। तो जैसे हम लोग साझा की जेल देखते हैं ना, एकदम लग्जरी, 15 दिन बाद क्या किया कि जैसे आपकी ड्यूटी लगी थी, उनके बाइक उनके दोस्तों को भी खाली थी, उनके साथ बैठ रहे हैं, हंसी मजाक कर उनको झूठा खाना खा रहे हैं। 1-1.5 महीना बीता, एक बार उनका पता जितनी बहुत जरूरी है। एक दिन कैद चुरा के खाना ला के लेट गए और कम्बल ओढ़ लिया, बुखार के लिए तबीयत खराब। तो जैसे सर का उन्होंने हाथ पकड़ा, मारे आपको तो बहुत ज़्यादा तबीयत। लोग भी महाराज कहने लगे उनसे, तो प्याज कांदा ला के लेट गए। जब उन्होंने छुआ तो उनको बहुत तेज हीटिंग हो रही थी, तो उनको वैद्यों को बुलाया गया और औरंगजेब को नोटिस भेजा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि उसको जवाब देना दूसरे देश के राजा हैं और वो यहाँ मर गए तो उनको दिक्कत हो जाएगा। तो औरंगजेब भागते हुए आया और उन्होंने जब देखा उनकी तबीयत खराब है, एक्टिंग चल रही थी उनकी, कि इनके लिए राज्य वैद्य, राजा के स्पेशल वैद्य है, वो लगाए जाए। तो ठीक है कह के चल दिया। जैसे ही चल दिया, औरंगजेब शिवाजी महाराज बोले कि रुकिए, मेरे को आपसे बात करनी है। बोलिए क्या चाहते हो? कि मेरे को लग रहा है मेरा टाइम तो आ चुका है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। और मरने वाले की आखिरी इच्छा हर कोई पूरी करता है कि क्या चाहते हो? मिठाई बांटना चाहते हो। ऐसे तो मिठाई बांटनी नहीं जाएगी। थोड़ी देर सोचा उसने कि मिठाई में कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी इच्छा है, बांटने दो। तो 10-15 दिन मिठाई बटी। तो क्या करते हैं, जब हम मिठाई बांटते हैं, कोई भी पुण्य का काम करते तो हाथ लगाते हैं। तो मिठाई के टोकरे जब जाते थे तो हाथ लगाते थे वो। तो 10-15 दिन में हाथ लगाया, तो 15 दिन उनने ये देखा कि मिठाई कहाँ रखी जा रही है, चेकिंग कहाँ हो रही है। 15 दिन बाद फिर एक्टिंग चालू कि आज मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं हाथ लगाने नहीं आ सकता। तो वो बोले महाराज जाइए आराम कीजिए, आप जाके लेट गए, पूरा कम्बल ओढ़ लिया, एक हाथ बाहर। और वैद्यों को बुलाया गया, हाथों को लेप लगा रहे, पैरों को ले रहे, गर्मी कमी नहीं हो रही क्योंकि प्याज लगी हुई है। तो रात हुई तो उनके डुप्लीकेट हीरोजी फर्जन को बुलाया गया। जो शिवाजी महाराज थे ना, उनका क्या रोल था कि वो बच्चे थे। जैसे कोविड में हम लोग घर के अंदर खेल रहे थे ना बच्चे लोग, तो खेलते हुए जाते थे, सब सो गए बेफिक्र हो गए, सबका विश्वास जीत लिया था। फिर क्या हुआ, रात को वो उठते और उनके डुप्लीकेट हीरोजी फर्जन को बुलाया गया, उनको लिटाया गया और अपना कड़ा उतार के उनको पहना दिया गया। आजकल आपने मूवी देखा, तकिए को लिटा देते हैं, और उन्होंने उनसे हाथ को लिटाई, इससे फील हो गई। तब सुबह रात के 3-4 बजे गहरी नींद होती है, तो उस समय उठे वो, एक में अपने बेटे को बैठाला टोकरे में और एक में खुद बैठ गए। और 8-10 टोकरे उन्होंने चेकिंग होती तो उससे बाहर निकल दिए। आपको 50-50 किलो के बोरे उठाने पड़ते हैं, 2-4 वहीं मिल जाएंगे। आपको लगे चेकिंग करके रखे हुए रोज की तरह। और उस गेट से शिवाजी महाराज निकले, देखो पब्लिक भीड़ लगी है, वहाँ से अंदर नहीं जाने देते। उस गेट से शिवाजी महाराज निकले घोड़े के द्वारा पेटरे में दुबक के, और उस गेट पर जाकर घोड़ा रुक गया। उनको एक बात पता थी कि मैं यहाँ उदम करूँगा, मेरे बच्चे पर तकलीफ आ जाएगी। कोई भी बंदा हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी बंदा 5000 की सेना से नहीं लड़ सकता। हर मिठाई बांटने कितने लोग जाएंगे, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, उनको मारूंगा आराम से। हुआ निकले बाहर पेटरे में से, गांव दूरी पर थे, खाली एरिया होता ना, और सैनिकों की लगाई मार। अब मैं से तलवार चलाई, तो इनकी हाइट तो यहाँ है, आपकी हाइट बहुत ऊंची है, तो 8-10 तो मार दिए, 2-4 बच के किसी के यहाँ कटा वहाँ जाकर।
जो आपका महाराष्ट्र है वो इधर है, ग्वालियर होते हुए रतलाम होते हुए महाराष्ट्र जाते हैं। सबको लगेगा शिवाजी महाराज इधर गए और शिवाजी महाराज गए इधर। ये भाई इंसान घर ही जाएगा, घर इधर है। और अपने बेटे संभाजी महाराज को गुप्तचर के द्वारा इसी रास्ते से निकाला गया क्योंकि वो बच्चे थे, इजीली पकड़ में आ जाएंगे और पकड़े गए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो उनको गुप्तचर के द्वारा, जो उनके दोस्त थे ना हिंदू राजा, उनके द्वारा निकला, घरों में दुबका के और अनाउंसमेंट करा दी कि छत्रपति संभाजी महाराज की तो बीच रास्ते में डेथ हो गई। तो और तो क्योंकि भाई वो पकड़ में आ जाएंगे इजीली, मैंने शिवाजी महाराज, तो यहाँ से इधर गए ना, इधर है मथुरा। मथुरा पहुँचते उनके गुप्तचर ने सूचना दी कि आपके पीछे सैनिक लग चुके हैं, जो उनको पहले से ही आइडिया था क्योंकि सैनिक भाग चुके थे, उनको पहले ही आइडिया था। वहाँ जाकर साधु का भेष लिया और साधु की टोली में हो गए शामिल। मथुरा काशी उज्जैन रास्ता ये सीधा जाने को महाराष्ट्र, वो जा रहे घूमते हुए मथुरा काशी उज्जैन होते गए, 1-1.5 महीना पहुँचते। जैसे अपने किले पे पहुँचे रायगढ़, उनका सैनिक खड़ा हुआ था द्वारपाल, इतने बगल में खड़ा हूँ फिर भी वो पहचान नहीं पाया उनको, ताकि हमको, हम ब्राह्मण लोग हमें भोज कराया जाए, हम आराम करना चाह रहे हैं, यात्रा कर कर आए। तो क्या महाराज जाता हूँ अंदर, माता जी से बात कर कर आता हूँ। माता जी साधु लोग आए हैं, भोज की कह रहे हैं। उनने सोचा ब्राह्मण को भोग लगाना बहुत पुण्य का काम होता है, भोग लगाएं, कुछ पुण्य करें तो कुछ शुभ समाचार आए। उनको बैठा दिया गया। जैसे ही माता जी निकल कर आई, शिवाजी और उस पर उनकी तरफ भागे, ये क्या वाला है। जैसे ही पैर पर नहीं, महाराज ये क्या कर रहे हो, साधु इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, बूढ़े लोग भी पैर छूते साधु। जैसे लगे महाराज ये क्या कर रहे हो, उनने ऊपर कर देखा, क्योंकि माँ पहले मेरा बेटा शिवाजी महाराज है, माँ होती है ना माँ, अपने बेटे को दूर तो रहो, ये है शिवाजी महाराज की स्त्री। ओके चले बाहर, अब चलो बाहर। भगाओ भगाओ, सब लोग पतला होना चाहते हैं, खास करके मैं पतला होना चाहती हूँ। आप जितना चाहते हो उतना भगा सकते हो। अभी लोग कहते हैं नहीं रुक के नहीं थे, हम लोग देख रहे थे। आपने पीछे से रैंप चढ़ा था। हाँ, मतलब देखो हमारे शिवाजी महाराज जहाँ पर भी आए थे दिल्ली में, है ना, थक गए सब लोग, बात ही नहीं कर रहे बिल्कुल। उसको छोड़ो, तिरछे हो गए, सीधे लगे होते वहाँ, सब खम्भे तिरछे हो गए। राजा का एरिया क्लियर दिखेगा, कहीं से भी राजा ब्लॉक नहीं होगा। आर्च का तो भी ऊपर का 3D इफेक्ट है, 3 डायमेंशनल, जो आज है ना 3D इफेक्ट, 450 साल पहले दे दिया 3D इफेक्ट। ओके, तो कैसा लगा गाइड से, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा लगा। अभी ये बाहर का रास्ता है। अभी कहीं नहीं बोलना, अभी सब दिखा दिया उन्होंने, अभी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा लगा, अभी अनिल जी को भूख लगी है, बहुत अच्छा लगा देखने के बाद, अभी भूख लगी है। बाय बाय।